नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा के नतीजों का इंतजार हम सब जानते हैं काफी बेचैनी भरा होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम 2025 शिक्षक चयन के लिए जो कट ऑफ की उम्मीद की जा रही है उसका एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए फिर सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो कट ऑफ के अनुमान है ये आए कहाँ से हैं। फिर हम उस सिस्टम को समझेंगे जिस पर पूरा सिलेक्शन टिका है, यानी परसेंटाइल सिस्टम। इसके बाद हम नॉन गेस्ट और गेस्ट फैकल्टी दोनों के लिए संभावित कट ऑफ पर एक नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिन पर गौर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो अपेक्षित कट ऑफ की बात हो रही है, इसका आधार क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये जो कट ऑफ हम देख रहे हैं ये कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक अनुमान है और ये अनुमान लगाया गया है कई सारे सर्वे और पिछले सालों के परसेंटाइल ट्रेंड्स को देखकर। तो इसे एक अंदाजा, एक गाइडलाइन मानकर चलना है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, अगर किसी का स्कोर इन नंबर से 2-3 पॉइंट कम या ज्यादा है तो बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, सिलेक्शन के चांस अभी भी पूरे हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो असल में सब कुछ तय करती है, यानी सिलेक्शन का आधार। देखिए, किसी भी स्कोर का सही मतलब तभी समझ आएगा जब हमें ये पता हो कि पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है ना? तो ये जो सिलेक्शन है ये परसेंटाइल सिस्टम पर आधारित है। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ किसी के अपने नंबर मायने नहीं रखते, बल्कि उनकी शिफ्ट में बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया ये भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब हर शिफ्ट के टॉप स्कोरर्स के हिसाब से रिजल्ट को बैलेंस किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हर एग्जाम शिफ्ट को एक अलग यूनिट की तरह देखा जाता है। फिर अगर कोई शिफ्ट ज्यादा मुश्किल थी तो उसके स्कोर्स को थोड़ा एडजस्ट किया जाता है ताकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और इसीलिए आखिर में जो सिलेक्शन होता है वो रॉ स्कोर पर नहीं बल्कि फाइनल परसेंटाइल रैंक पर होता है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन गेस्ट फैकल्टी कैटेगरी की। देखते हैं कि उनके लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है। तो नॉन गेस्ट फैकल्टी में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए ये हैं अनुमानित स्कोर। अगर अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 71 से 76 के बीच जाने की उम्मीद है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 70 से 74 के आसपास रह सकता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो स्कोर रेंज है वो लगभग एक जैसी ही है, 67 से 73 के बीच। आगे बढ़ते हैं एससी और एसटी कैटेगरीज की तरफ। एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 63 से 66 और फीमेल के लिए 62 से 64 के बीच रहने का अनुमान है। और एसटी कैटेगरी में ये रेंज थोड़ी और कम होकर 55 से 62 के बीच रह सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात। अब हम अपनी दूसरी बड़ी कैटेगरी यानी गेस्ट फैकल्टी कैंडिडेट्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनके लिए कट ऑफ का गणित थोड़ा अलग होता है। और नंबर्स देखने से पहले एक ज़रूरी पॉइंट, आमतौर पर यह देखा गया है कि गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ होता है वो नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स के मुकाबले 3 से 6 नंबर तक कम जाता है। ये काफ़ी बड़ा अंतर है ना? तो अब देखते हैं गेस्ट फैकल्टी के नंबर्स। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 69 से 72 के बीच और फीमेल के लिए 67 से 71 के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये अनुमान 66 से 70 के आसपास है। और आखिर में गेस्ट फैकल्टी में एससी और एसटी कैटेगरीज की बात करते हैं। एससी में मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 64 से 66 और फीमेल के लिए 60 से 62 तक जा सकता है। और एसटी कैटेगरी के लिए ये अनुमान 50 से 56 मार्क्स के बीच का है। तो हमने सभी कैटेगरीज के नंबर्स देख लिए हैं। अब वक्त है इस पूरी बातचीत को समेटने का और उन सबसे ज़रूरी बातों को फिर से याद करने का जिन्हें भूलना नहीं है। तो 4 सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, ये सारे आंकड़े सिर्फ एक अंदाजा हैं, ऑफिशियल नहीं। दूसरी, असली किंग मेकर परसेंटाइल सिस्टम है, ना कि सिर्फ रॉ स्कोर। तीसरी बात, इसी वजह से अगर किसी की शिफ्ट मुश्किल थी तो कम स्कोर पर भी सिलेक्शन हो सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात,
अगर स्कोर इन रेंज के आसपास है तो उम्मीद अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अपनी अपनी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ आखिर क्या रहेगा।